मैं अमरीश श्रीवास्तव, साइकियाट्रिस्ट। कामयाबियां के मंच पर आपका स्वागत है। इसमें हम बातें करते हैं छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, कैरियर, सफलता और उससे जुड़ी कठिनाइयों की। आज मैंने सोचा है कि आपसे बातें करूं कि मान लीजिए कोई छात्र कॉलेज में जा रहा है, उसका सिलेक्शन हो गया है, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो या मेडिसिन में हो या कहीं और। तो हमें क्या करना चाहिए, ये सोचते हुए कि समस्याएं कॉलेज में जाने वाले छात्रों में बहुत होती हैं। हम इस पर काफ़ी बातें कर चुके हैं, रोज आप अखबारों में पढ़ते होंगे। क्या हम कुछ कर सकते हैं? अवश्य हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में कठिनाई निश्चित रूप से आएगी। और ये भी सच है कि आपकी ये सफलता और असफलता के बीच यदि कोई खड़ा है तो वो सिर्फ आपका मानसिक स्वास्थ्य है। मन से तंदुरुस्त रहें, मन काबू में रखें, विचलित न हों तो रास्ते आसान होते हैं। मगर ये सब होगा कैसे? 5 बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जिस पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे। पहला, ये सुनिश्चित करना कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि नहीं। इंफॉर्मेशन से हमारा मतलब है मानसिक स्वास्थ्य की सूचनाएं। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, ये हमारे शरीर पर, हमारे जीवन पर क्या असर डालता है, हमें क्या क्या हो सकता है। 20% लोगों को अगर कोई मानसिक समस्या उत्पन्न होती है तो हम 5 में से 1 होना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी हो सकता है। और इसमें डरने की भी कोई बात नहीं है। जैसे कि आप मान के चलते हैं कि आप कहीं भी जाएंगे, खाना बाहर खाएंगे तो हो सकता है आपका पेट खराब हो, हाइजीन ठीक ना हुई, या आपके हॉस्टल में हरियाली अच्छी हुई और कमरे में मच्छर ज़्यादा हुए तो मलेरिया हो सकता है। इसी तरह आपको कॉलेज कैंपस में एंग्जाइटी हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, घबराहट हो सकती है, डर लग सकता है। नए नए दोस्तों से मिलना होता है, नए नए लोग मिलते हैं, नई नई चुनौतियां सामने आती हैं, उत्साह रहता है, एक्साइटमेंट रहता है। कुछ लोग जरूरत से ज़्यादा उत्साहित होते हैं, कुछ लोग गलत तरीके निकालते हैं मजा मस्ती करने के। कॉलेज कैंपस में शराब, नशा, गोलियां, इसकी कहानी दोहराने की जरूरत नहीं है। और इसका हमारे मस्तिष्क पर और मन पर क्या प्रभाव है, ये भी सर्वविदित है। सभी जानते हैं कि अल्कोहल ठीक नहीं है, अच्छी चीज नहीं है। इससे स्वास्थ्य में तकलीफ है, मन को तकलीफ है, पैसे का खर्चा है, समय की बर्बादी है और जाने क्या क्या है। फिर भी यही वो उम्र है जहां से लोग फिसलते जाते हैं। इसलिए सावधानी की जरूरत है। मगर सावधानी आप लेंगे कैसे? सबसे महत्वपूर्ण है जानकारी। तो हमें जानकारी होना चाहिए कि मेंटल डिसऑर्डर्स क्या है, स्ट्रेस क्या है, उसको कैसे मैनेज करते हैं, मदद कहाँ मिलेगी, अगर कोई तकलीफ है तो हम कैसे जानें कि हमें तकलीफ है। और साथ ही साथ इस बात की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि अच्छी तरह मन लगाकर पढ़ाई करने का कार्यक्रम क्या होता है। पढ़ने की चाहत रखना और पढ़ पाना, दोनों में बहुत फर्क है। पढ़ के पास हो जाना, अच्छे नंबर लाना, अपने मन की जो इच्छा है वो पा जाना, ये और भी बड़ी बात है। मगर रणनीति के बगैर कुछ नहीं होगा। एक रणनीति की आवश्यकता है। दूसरा मुद्दा इसमें आता है, वो है असेसमेंट, हम कहेंगे
अपने बारे में जानना। हम कौन हैं, हमारी क्षमता क्या है, क्या हम किन किन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और किन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते। पिछले वर्षों में हमारे साथ क्या क्या समस्याएं हो चुकी हैं और वे क्यों हुई थी, क्या वे पुनः होने की संभावना सामने दिखाई पड़ती है। जैसे कि व्यवहार की समस्या, लोग गुस्से में आते हैं, झगड़ा कर बैठते हैं, समय बर्बाद होता है, पढ़ाई में दिक्कत होती है। तो अगर बिहेवियर के पैटर्न की जानकारी है, अगर आप ये जानते हैं कि आप में, आपके व्यवहार में, मन को कंट्रोल करने में कुछ तकलीफ है, तो उसे जानिए, उसको लिख कर रख लीजिए कि ये मेरी तकलीफ है और उससे बचिए। और बचने के तरीकों के लिए जो भी सुविधाएं आवश्यक हो उसे इकट्ठा कीजिए। तीसरा, जहां भी आप जा रहे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है कि वहां इलाज की क्या सुविधा है। मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह जा रहे हैं जहां इलाज की सुविधा उतनी अच्छी ना हो, तो आजकल तो इंटरनेट है, टेलीफोन है, सब कुछ। इस बात की पूरी तैयारी होनी चाहिए कि अगर कुछ हुआ तो पहले लक्षण में पूरी तरह से समस्या का समाधान किया जा सकेगा।